मालूम है इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? वो इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो और ख्वाब देखता हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँगा, जो अब तक मेरे ख़ानदान में, मेरे समाज में, मेरे गांव में किसी ने नहीं करा। लोग पूछते हैं क्या करेगा भाई, तो वो सीना चौड़ा करते हुए बोलता हो कि मैं खुद की कंपनी खड़ी करूँगा। है ना बेवकूफ़ वाली बात। अब जिसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कमाना पड़ता हो, कभी 2 वक्त कभी 1 वक्त खा के रहना पड़ता हो, अपने साथ अपने घर वालों का खर्चा मेंटेन करना पड़ता हो, और जिसके डिक्शनरी में गरीबी और फकीरी का टैग लगा हो, वो क्या कंपनी खड़ी करेगा? है ना। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। अबे हाँ, यही कंपनी खड़ी करेगा, क्योंकि बाज का घोंसला पत्ती और घासों का नहीं होता, उसकी माँ सूखी लकड़ी और कांटों का घोंसला बनाती है। और इससे ज़्यादा तो आरामदायक पेड़ की शाखें होती। लेकिन क्यों? क्योंकि बाज की माँ जानती है कि मेरा बच्चा आरामदायक घोंसले में रहा तो उससे उसकी आदत पड़ सकती है और वो उसमें ही रहना पसंद करेगा। बाज का बचपना भी पेनफुल होता है और जवानी भी पेनफुल होता है। और जवानी तो छोड़ो, बाज का बच्चा जब 2-3 दिन का होता है तो उसकी माँ उसे पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी पर ले जाती है और वहाँ से फेंक देती है। फेंक देती है इसलिए नहीं कि वो गिर के मर जाए, बल्कि वो डर को भी डरा कर आगे निकल जाए। और जैसे वो बाज जमीन के लगभग 40 किलोमीटर करीब पहुँचता है, वो उड़ना सीख जाता है, हवाओं में तैरना सीख जाता है। तो मेरे दोस्त, जो लोगों की नज़र में बेवकूफ़ों को माइंड दिखते हैं, जो अपने औकात से ज़्यादा बड़े सपने देखते हैं, बिल्कुल एक बाज के माइंड होते हैं, जो छोटी मोटी इमारतों के लिए नहीं बने होते हैं, बल्कि ऊंचाइयों का बादशाह होते हैं और उसी के लिए वो बने हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने आप को जान ही नहीं पाते, अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। मेरे दोस्त, आज कई बाज अपने पंखों को खोलते ही नहीं हैं। वो अपने लाइफ से कंप्रोमाइज करके अपने पंखों को सिकुड़ कर छीने लगते हैं। वो खुदकुशी कर देते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं, अपने अंदर के बाज को। अफसोस, ऊंचाइयों से गिरने के बाद, पंखों को खोलने के बाद ऊंचाइयों की औकात दिखा सकते थे ऐसे बाज। मत कर तो ऐसा, मत उदास हो कौओं के टरटराने से। अरे इनकी औकात यहीं तक है सोचने की। अरे कौओं और कबूतरों को बाज की उड़ान का अंदाज़ा नहीं होता, उसके लिए एक बाज चाहिए।